नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबके सहूलियत के लिए हमारी टीम ने राजस्थान की ज्योग्राफी बोले तो भूगोल पर आधारित एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें हम मेनली राजस्थान के भौतिक भाग जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला, इसकी चोटियां, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और बांगड़ क्षेत्र, इन सब पे आधारित राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले राजस्थान की जितनी भी चोटियां उनको यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुरु शिखर दे रखा है, ये सिरोही में है। शेर, भीलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, माउंट आबू, कुंभलगढ़, यहाँ पे एक तरफ चोटियां दे रखी है, एक तरफ उनकी हाइट दे रखी है और वो कौन से जिले में वो भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह आगे है रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, गोरामजी, खो, तारगढ़, नाग पहाड़, बेड़च, बाबाई और बेराट। बात करें उत्तरी पूर्वी अरावली की मुख्य चोटियों की, उनमें सबसे पहले वो रघुनाथगढ़, फिर खो, बेड़च, बरवाड़ा, बाबाई, बिलाली, मनोहरपुरा, बेराट, सरिस्का और सिरावास। वहीं मध्य अरावली की चोटियां हैं गोरामजी, तारागढ़ और नागपहाड़। ये तीनों की तीनों अजमेर जिले में पड़ती है। इसके बाद आता है दक्षिणी अरावली की चोटियां, इसमें है गुरु शिखर, शेर, भीलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, माउंट आबू, कुंभलगढ़, गुनिया डूंगर, ऋषिकेश, कमलनाथ और सज्जनगढ़। ये 12 प्रमुख चोटियां हैं जो दक्षिणी अरावली में पड़ती है। इसके बाद में आती है सायरा, लीलागढ़, डोरा, नागफणी, गोगुंदा, इसराना भाकर, रोजा भाकर और कोटड़ा। ये कुल 20 चोटियां हैं जो दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पड़ती है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है भोराट का पठार स्थित है। ये रीट 2015 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए वह है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, ब अचलगढ़ और भीलवाड़ा के मध्य, स कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, द जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। ये उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अरावली की उच्चतम चोटी है। पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन है वो है शेर, ब नागपहाड़, स गुरु शिखर और द अचलगढ़। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? ये पटवारी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है झुंझुनू, ब सीकर, सी या स चूरू और द नागौर का उत्तरी भाग। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो स चूरू। चूरू और बीकानेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों से लगा हुआ है? रीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए है गुजरात, ब मध्य प्रदेश, स हरियाणा और द पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो द पाकिस्तान। पाकिस्तान वो देश है जिसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है। राजस्थान राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, ये 4 जिले हैं जो राजस्थान के पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? ए 41.5%, ब 18.6%, स 61.11%, द 14.7%। यहाँ पे जो सही जवाब है वो 41.5%। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का 41.5% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, मतलब उस क्षेत्र में कोई भी डूंस नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई है? ए 692 किलोमीटर, ब 550 किलोमीटर, स 490 किलोमीटर, द 1070 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ब 550 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 550 किलोमीटर। वहीं कुल
लंबाई अरावली पर्वतश्रेणी की वो है 692 किलोमीटर, मतलब टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला की 550 किलोमीटर लंबाई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। पटवारी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए बोराट, ब मेसा, स उड़िया, द लासड़िया। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो उड़िया। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 56 का मैदान स्थित है। पटवारी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। बांसवाड़ा व कुंभलगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य, स व प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य, और द ऑप्शन है वह चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ के मध्य। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह है बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य। माही बेसिन में 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण यह मैदान 56 का मैदान के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन पहला है राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। कथन नंबर 2 राज्य के 9.60% भू क्षेत्र पर अरावली पर्वत का विस्तार है। कथन नंबर 3 राज्य के 23.03 भू क्षेत्र में पूरी मैदान का विस्तार है। कथन नंबर 4 राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में पूर्वी दक्षिणी पठारी प्रदेश का विस्तार है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 यहाँ पे सही कथन है, वहीं कथन नंबर 4 है वो यहाँ पे गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राजस्थान का कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी बनास बेसिन, ब चंबल बेसिन, स माही बेसिन, और द साबरमती बेसिन। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो चंबल बेसिन। चंबल बेसिन अपनी बीहड़ स्थलाकृति के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। आज भी चंबल बेसिन में खूब सारे डाकू रहते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल में से रेगिस्तानी क्षेत्र का प्रतिशत बताइए। अ 40%, ब 61%, स 33%, द 52%। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ब 61%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% क्षेत्र में रेगिस्तानी क्षेत्र फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है बोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? जो AAO एग्जाम हुई थी 2011 की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए अलवर, ब बाना, स जालौर, और द उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो उदयपुर। बोराट का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? सीनियर टीचर एग्जाम हुआ था 2011 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए सिरोही, ब जयपुर, स अलवर, और द उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो उदयपुर। जरगा पर्वत राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। राजस्थान में विंध्यन गंगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ब क्वार्टजाइट, स बालू का पत्थर, और द बेसाल्ट। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो स बालू का पत्थर। राजस्थान का जो विंध्यार गंगार क्षेत्र है वो बालू का पत्थर चट्टानों से निर्मित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अरावली और विंध्यान के मिलने के स्थल का भ्रंश कहलाता है। ज्योग्राफी टीचर 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन ए वह महान सीमा भ्रंश, ब मुख्य सीमा भ्रंश, स मुख्य केंद्रित भ्रंश, और द दिल्ली भ्रंश। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वह महान सीमा भ्रंश। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता से जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो पैदा संरचना को भ्रंश कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है। RS प्री 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में, ब उदयपुर की पहाड़ियों में, स अलवर पहाड़ी, और द शेखावटी तरावती की पहाड़ियां। तो यहाँ पे जो सही जवाब हुआ है बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियां। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में फैला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सीकर, झुंझुनू और नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? ACF एंड FRO 2018 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए वह शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ब अंतःस्थलीय अफवाह के अंतवर्ती मैदानी क्षेत्र, और स अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सही जवाब हुआ है अंतःस्थलीय अफवाह के अंतवर्ती मैदानी क्षेत्र। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भानगढ़ व सीरावास की पहाड़ियां स्थित है। ACF एंड FRO 2018 एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए
उत्तरी अरावली, ब मध्य और केंद्र अरावली, स दक्षिणी अरावली और द पश्चिमी अरावली। यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए उत्तरी अरावली। भानगढ़ व सीरवास की पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अरावली श्रेणी उदाहरण है। सोशल साइंस टीचर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन है सीधा पर्वत, ब बलाक पर्वत, स अवशिष्ट पर्वत और द ज्वालामुखी पर्वत। जो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन स अवशिष्ट पर्वत। अरावली श्रेणी अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अरावली मरुस्थल के पूरी विस्तार को रोकता है। कथन बी, अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। कथन सी, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। और कथन डी, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। सोशल साइंस टीचर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कथन नंबर ए, बी और डी सही लग रहा है और सी यहाँ पे गलत लग रहा है। राजस्थान का वर्षा वितरण अरावली से पूर्ण रूप से प्रभावित है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ब ए बी और डी। ए बी और डी यहाँ पे सही है, वहीं सी यहाँ पे गलत है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 पे। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिप्टी कमांडेंट एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ब जरगा, स अचलगढ़ और द कमलनाथ। जो यहाँ पे सही जवाब है वो जरगा। जरगा निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ऊपरमल क्या है? ये भी डिप्टी कमांडेंट एग्जाम 2020 में पूछ गया था। ए उदयपुर का भोराट पठार, ब नागौरी उच्च भूमि, स चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग और द आबोकंठ का पठारी भाग। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो स। ऊपरमल चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठारी उच्च भाग को कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मुकुंदरा की पहाड़ियां भाग है। एओ एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए मध्य अरावली का, ब पूर्वी मैदानी का, स हाड़ौती पठार का और द लूनी बेसिन का। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हाड़ौती पठार का। मुकुंदरा की पहाड़ियां हाड़ौती पठार का ही एक भाग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 56 मैदानी भाग है। एओ एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए लूनी बेसिन का, ब माही बेसिन का, स बनास बेसिन का और द चंबल बेसिन का। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो माही बेसिन का। 56 का मैदान माही बेसिन का हिस्सा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अरावली की दक्षिणी भाग की पर्वतीय चोटी है। ए बाबाई, ब बैराट, स डोरा और द रघुनाथगढ़। तो निम्न में से डोरा अरावली के दक्षिणी भाग की चोटी है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो स डोरा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है? इवोल्यूशन ऑफिसर 2020 में पूछा गया था। ए भोराट का पठार, ब हाड़ौती पठार, स उड़िया का पठार और द ऊपरमल का पठार। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो उड़िया का पठार। उड़िया का पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ए ऑप्शन है वो उदयपुर, ब सिरोही, स डूंगरपुर और द झालावाड़। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो सिरोही। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 पे। लसाड़िया का पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए जैसलमेर, ब उदयपुर, स कोटा और द गंगानगर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो उदयपुर। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। वहीं ये पठार जैसमंद झील से लेकर प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, ब अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, स रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा और द जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ऑप्शन स रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। मतलब सबसे छोटी रघुनाथगढ़, उसके बाद में बड़ी है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से बड़ी है अचलगढ़ और सबसे बड़ी है जरगा। ये इसका एक सही आरोही क्रम है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वतीय चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम दर्शाता है? अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन RS MSSB 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वो है
टोडगढ़ खो बिलाली राजा भोकर, ब खो टोडगढ़ राजा भाकर बिलाली, से खो बिलाली राजा भाकर टोडगढ़, द खो बिलाली टाटगढ़ और राजा भाकर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए। सबसे बड़ी चोटी वो टोडगढ़ है, उसके बाद में खो, फिर बिलाली और सबसे छोटी वो रोजा भाकर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। जगह बदलते रेत के बालों का स्तूप क्षेत्रीय भाषा में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए टहरिया, ऑप्शन बी धारियान, ऑप्शन सी लहरिया और ऑप्शन द निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है धारियान। जगह बदलते रेत के टीले को राजस्थानी भाषा में धारियान बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए 58%, ऑप्शन बी 23.03%, ऑप्शन सी 41.7% और ऑप्शन द 90%। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी 23.03%। राजस्थान का कुल क्षेत्र का 23.03% क्षेत्र पूर्वी मैदान क्षेत्र में आता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे। सीप क्या है? ये पीटीआई 2019 में पूछा गया था। इसका पहला ऑप्शन हुआ है अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप, ब अनुपृष्ठ बालों का स्तूप, से पैराबोलिक स्तूप और द सुबकफिस बालों का स्तूप। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य बालों का स्तूप, मतलब लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। सीप यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स का एक उदाहरण है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। निम्न में से कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? स्कूल लेक्चरर 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए जरगा, ऑप्शन बी अचलगढ़, ऑप्शन सी खोर और ऑप्शन डी रघुनाथगढ़। वीडियो की शुरुआत में हमने सारी चोटियों की उसकी लंबाई के अनुसार और कौन से जिले में स्थित है वो दिया था। अगर आपने वो डाटा याद करा तो आप इस क्वेश्चन का आराम से जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए जरगा। जरगा निम्न में से सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। मालपुरा करौली मैदान भाग है। हेडमास्टर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए माही बेसिन का, ऑप्शन बी बाणगंगा बेसिन का, ऑप्शन सी चंबल बेसिन का और ऑप्शन डी बनास बेसिन का। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन डी बनास बेसिन का। मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन का ही एक भाग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? टीचर का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी रोजा भाकर पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी इसराना भाकर पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी गिरवा की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी का ही एक भाग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो सही जवाब ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर वो समवर्षा रेखा है जो पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा को निश्चित करती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पे। राजस्थान का कौन सा विभाग भौतिक मालवा के पठार का भाग है? एइन एग्जाम हुआ था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए हाड़ौती, ऑप्शन बी चंबल मैदान, ऑप्शन सी लूनी मैदान और ऑप्शन डी बोराट का पठार। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हाड़ौती। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही एक भाग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। सूची ए क्या है? अरावली, सीकर और सूची 2 है जिला। तो सबसे पहले रघुनाथगढ़, सेर, जरगा और जयगढ़। इसका ऑप्शन है सिरोही, सीकर, जयपुर और उदयपुर। जो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए रघुनाथगढ़ सीकर में है, वहीं सेर वो है सिरोही में, जरगा पड़ता है तुम्हारे उदयपुर में और जयगढ़ पड़ती है जयपुर में। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे सही ऑप्शन नजर आता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है? राजस्थान पुलिस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन बी शेखावाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी माही मैदान क्षेत्र और ऑप्शन डी बनास बेसिन क्षेत्र। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों से बना हुआ है। ये क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित सही नहीं है?
राजस्थान एसआई एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला ऑप्शन ए है लूनी जोई बेसिन, जिसको गोडवाड़ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चंबल बेसिन, जिसको उत्कात भूमि के रूप से जाना जाता है। माही बेसिन, जिसके 56 मैदान प्रसिद्ध है। और द वो बनास बेसिन, जिसका बांगड़ क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन द बनास बेसिन। बनास बेसिन का बांगड़ क्षेत्र प्रसिद्ध नहीं है। बनास बेसिन का मालपुरा करौली मैदान ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सही सम्मिलित नहीं है वो है बनास बेसिन वाला। तो द यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 पे। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी राजमंद, ऑप्शन डी अलवर। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए सिरोही। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, वो सिरोही जिले में स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पलाया झील पाई जाती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, बी शेखावाटी क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दी अरावली श्रेणी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों में जब कभी वर्षा जल जमा हो जाते हैं तो कुछ समय के लिए छिछली झीलें बन जाती है। ऐसी झीलों को पलाया झील के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 पे। थार के मरुस्थलीय क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी? ऑप्शन ए शुष्कता में वृद्धि से, ऑप्शन बी बालू निक्षेपों में वृद्धि से, सी भूगर्भिक हलचल से और दी अत्यधिक खनन से। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो शुष्कता में वृद्धि से। तो ऑप्शन ए यहाँ में सही जवाब है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 पे। राजस्थान के कितने जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14 और ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 18। तो यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन सी 16। तो राजस्थान के 16 जिलों में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 पे। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? ऑप्शन ए रोहतांग व हाथी दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला व दासुरी दर्रा, ऑप्शन सी देसूरी की नाल व हाथी दर्रा, ऑप्शन डी देसूरी एवं रोहतांग दर्रा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है देसूरी की नाल एवं हाथी दर्रा, जो कि राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी आपके सामने ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 आएगा। तब तक के हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।